भाई क्या आप लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या आप लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग स्टार्ट करने की सोच रहे हो? तो भाई इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ कि भाई माइनिंग क्या 2022 के अंदर में अभी भी प्रॉफिटेबल है आफ्टर टैक्स होने के बावजूद भी, या नहीं है। क्योंकि अभी हाल ही में फाइनेंशियल बजट के अंदर में भाई क्रिप्टो करेंसी को 30% फ्लैट टैक्स के स्लैब में रखा गया है यहाँ पर। तो चलिए जानते हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी अभी भी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। देखिए, अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल दो सवाल आते हैं कि भैया माइनिंग या ट्रेडिंग। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ स्पेशली एक माइनिंग को लेकर के, क्योंकि देखिए माइनिंग अभी एक ऐसी चीज़ है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक लार्ज स्केल में एक इन्वेस्टमेंट लग जाता है, एक अच्छा खासा एक इन्वेस्टमेंट लग जाता है। अगर आप ये समझो कि अगर नॉर्मल लेवल पे भी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे इनकम इससे अगर 30-35-40 हज़ार रुपये आनी शुरू हो या 25-30 हज़ार भी शुरू हो जाए मेरी आनी इनकम, तो भाई ये कम से कम भी आपको 7-8 लाख रुपए जो है आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाकर के जो है आप ये अर्निंग कमाएंगे आप एक तरीके से हर महीने के तौर पे। लेकिन ट्रेडिंग में थोड़ा सिस्टम अलग होता है, क्योंकि आप अपने छोटे छोटे अमाउंट को आप लगाते हैं और उसको आप ट्रेड बिट करते हैं और उसके तौर पे आप जो है अपनी अर्निंग करते हैं। लेकिन आज मैं बात करूंगा माइनिंग की, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है, क्योंकि जब से टैक्स आया 30% फ्लैट टैक्स का स्लैब आया है, तब से बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें भाई, हम इसके अंदर पैसे लगाएं या नहीं लगाएं। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे मतलब कि मेरे इंस्टाग्राम के स्लैब के अंदर में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि भैया क्या करूं, मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। बहुत सारे लोग ऐसे मेरे टेक्स्ट पे, अभी आप जाएंगे वीडियो पे आप जाके देखो यार, बहुत सारे लोग अभी कह रहे हैं कि क्या मैं ले लूँ, क्या मैं लोन पे कर लूँ, क्या मैं माइनिंग में अभी अभी प्रॉफिटेबल है 2022 में या नहीं है। तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आप लोगों को बताना है, और ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, अगर हम बात करते हैं क्रिप्टो की माइनिंग के बारे में, तो ऑब्वियस सी बात है एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट का पार्ट आ जाता है। अगर आप मिनिमम भी अगर इन्वेस्टमेंट से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो कम से कम भी आपके 3 से 4 लाख रुपए की मिनिमम आपकी स्टार्टिंग होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं कि हम इसके अंदर हमारा कितना रिटर्न आता है। अगर मैं देखिए बात करता हूँ जनरली, अगर अपने 3070 Ti के कार्ड से, जो भी मैं फिलहाल अभी यूज़ करने लग रहा हूँ, तो आपको आपने अगर पिछली वीडियो अगर नहीं देखी हो तो जाके देखना, ऊपर आई पे आपको लिंक पे मिल जाएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आप 6-6.5 लाख रुपए तक का अगर आप इन्वेस्टमेंट अगर आप उसके अंदर करते हैं, तो आफ्टर टैक्स बिजली बिल को हटा करके जो है आप 19 से 19.5 हज़ार 20 हज़ार के आप आसपास में जो है आप कमाना शुरू करेंगे लगभग 20 से 21 महीने के बाद में। तो ये था भाई टैक्स के बाद का स्लैब। लेकिन अब हम बात के मेन टॉपिक पे आते हैं कि भैया क्या 2022 और आने वाले समय में भी क्या मतलब कि माइनिंग स्टिल प्रॉफिटेबल इसी तरीके से रहने वाला है या नहीं। तो देखिए बात यहाँ पर सीधी सी है कि अभी जो है फिलहाल अभी गवर्नमेंट भी समझने की यहाँ पर कोशिश कर रही है कि भाई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग या क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग को कि भाई किस तरीके से उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखिए डायरेक्टली कभी भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ को यहाँ पर बंद नहीं कर सकती, क्योंकि अभी आपको पता नहीं होगा जितने लोग अभी शेयर मार्केट एंड स्टॉक्स के अंदर जितने पैसे लोग नहीं लगाते हैं ना, उससे ज़्यादा लोगों ने अभी क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी पैसे लगा रखे हैं। आप नहीं विश्वास हो तो जाकर के आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हैं यहाँ पर। तो भाई क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर बात आती है इन्वेस्टमेंट की। तो देखिए जब बात करते हैं आप इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर दो तरीके के पैसे होते हैं। एक तो पैसा वो कि आप कहीं से आप लोन लेकर के आए और उसको आप इन्वेस्ट करते हैं, एंड दूसरा होता है भाई वो कि जो आपके पास पहले से पड़े हैं, जिसके जाने का आने का ना कोई आपको गम है ना कोई दिक्कत है। आप उस पैसे को आप लगाना चाहते हैं कि भैया चलो ठीक है, ये पड़ा पड़ा पैसा है, बेकार होने लग रहा है, तो एक काम करो उसको लगा दो यहाँ पर, ताकि आने वाले समय में आपको ये रिटर्न दे अच्छा खासा। तो आप भाई इसके अंदर डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं। लेकिन आप बस केवल इस वजह से आना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर कमाई अच्छी होनी शुरू हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इसको आप एज एक इन्वेस्टमेंट की तरह ही केवल आप ट्रीट कर सकते हैं। क्योंकि जो आप माइनिंग करते हैं ना बेसिकली, तो वो आपको एज ए रिवार्ड के तौर पे एक कॉइन मिलता है, जो अभी के टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो करंट के सिनेरियो पे, जब से मतलब कि अभी यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है अभी फ्लक्चुएशन हुआ है। बहुत ज़्यादा हमारा पिछले अभी 2-3 महीने के अंदर में बहुत ज़्यादा जो हमारी प्राइसेस है बिटकॉइन की बहुत ज़्यादा नीचे भी गई है। और ये जब तक भी वॉर चलने वाला है, जब तक भी स्टॉक्स मार्केट वगैरह जो है जब तक ये नीचे रहने वाला है, तब तक इस तरीके की फ्लक्चुएशन ये नीचे ही रहेंगी अभी। और ये कब ऊपर होगा अभी कुछ नहीं पता, हो सकता है 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने कभी भी हो सकता है। क्योंकि अभी के सिनेरियो पे बात करूँ तो अभी प्रॉफिटेबिलिटी जो है अभी माइनिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा कम है। मतलब कि आप इतना कम है कि आप कह नहीं सकते हो, बहुत ज़्यादा ही कम है कि आपकी बिजली बिल का अगर आपका खर्च निकल जाए और आप अपने जो भी आपने क्रिप्टो करेंसी की ROI आप निकालना चाहते हो, है मतलब प्रॉफिट, लेकिन जो आपने इन्वेस्टमेंट लगा रखा है उसको भी तो आप निकालोगे ना। तो उस चीज़ को अगर देखा जाए तो अभी फिलहाल के तौर पे प्रॉफिट अभी नहीं है। अगर आप ये सोचते हैं कि भाई अभी आपके पास पैसे हैं, आप लगाना चाहते हो, बस आप माइन करो, इन फ्यूचर जब उसकी प्राइसिंग जब आप उसकी जब बढ़ेगी, तब आप उसके अंदर जब आप मैक्सिमम प्रॉफिट जब आप बुक करेंगे, तो आप उसको जो है एक्सचेंज करके उसके बदले में आप कैश ऑन कर सकते हैं किसी भी एक्सचेंज के थ्रू। लेकिन उसके बाद भी आपको फिर टैक्स पे करना है, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है, आप उस तरीके से भी आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बात करते हैं कि नहीं
मैं जो हूँ लोन उठाऊंगा या मैं कहीं से पैसे ले करके फिर मैं करूँगा, क्योंकि फिर आपको उसको देना भी होगा। आपको केवल देना देना पैसे भी नहीं है, पैसे तो दोगे ही दोगे आप, साथ साथ में बिजली का बिल भी पे करना होता है। इसके अलावा भी कई ऐसे खर्च होते हैं जो आपको वो हिडन होता है। जैसे मान लो कभी आपका पावर सप्लाई खराब हो गई, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ना पावर सप्लाई हमेशा खराब होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप 24 घंटे रन करते हो, पावर सप्लाई हीटअप होता है और कहीं ना कहीं आपका पावर सप्लाई भी जो है ये फूकता ही रहता है बीच ना बीच में। तो आपके ये अलग से खर्चे हैं, और एक एक पावर सप्लाई की कॉस्ट भाई 8-8, 9-9 हज़ार, 10-10 हज़ार, 12-12 हज़ार की पावर सप्लाई की कॉस्ट आती है। तो आपकी ये एक इन्वेस्टमेंट है जो एक अलग से लगी रहेगी। बिजली बिल तो आपको हर महीने पे करना है, प्लस आपको पावर सप्लाई या इन सब तरह की जो प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों को भी आपको फेस ऑफ करना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि ये आपको एक ऐसे तौर पे आपको देखना है कि जो आप माइनिंग कर रहे हो ना फिलहाल के टाइम पे भी पिछले 5-6-7-8 महीने तक आपको इस तरीके से देख के चलना पड़ेगा कि भाई आप जो भी कमा रहे हो ना आप उसको आपको रखना है, सेव करना है। और जो भी बिजली बिल पे करोगे या जो भी चीज़ें आप एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी आप खर्च हो रहा है वो सब कुछ आपको जेब से पे करना है। आपको 1 रुपये भी वहाँ से आपको निकालना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आप माइन करोगे, बेचोगे एंड फिर आप उसका पे ऑफ करोगे तो भाई डेफिनेटली आपको लॉस ही होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। और आपका आरओआई कब तक निकलेगा ये वो आप भी नहीं सोच सकते हो, क्योंकि फिलहाल जो मैंने, आपने अगर नहीं देखा हो वीडियो तो ऊपर आई बटन पे जाना, अब मैंने आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बताया हुआ है 3070 Ti के कार्ड के हिसाब से कि आपका कितने महीने तक जा करके जो है आपका निकलेगा। 3070 Ti के हिसाब से जब मैंने उसको कैलकुलेट किया था, मैंने बताया था, तो लगभग 21 से 22 महीने लग रहे थे आरओआई को रिटर्न आने के लिए, समझ रहे हो, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है कार्ड में बिजली बिल को मिला करके, तब जा करके जो है आपकी 19-20 हज़ार रुपये की इनकम जो है कहीं ना कहीं शुरू होती है। तो आप इस चीज़ की आइडियोलॉजी को ले करके चलना एंड तब जा करके जो है आप अपनी माइनिंग स्टार्ट करना या किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो करना। तो इसको मैं बस केवल दो ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पहली चीज़ यहाँ पर ये कि भाई आप जो भी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर कर रहे हैं आप बस यही सोच के करें कि मतलब ये जो पैसा, क्योंकि देखो अभी इंडिया के अंदर में लीगल नहीं हुआ है बिटकॉइन। दूसरी चीज़ ये कि अभी केवल इसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, और आने वाले समय में माइनिंग का इतिहास कुछ अभी ऐसा रहा है कि अभी चाइना ने भी अभी थोड़े समय करके 3-4 साल 2017 से चलना शुरू हुआ, 2016-2017 से, और 2021 में आते आते नवंबर तक में इन्होंने बंद कर दिया। इन्होंने पूरा कंप्लीटली कह दिया भैया बिटकॉइन की माइनिंग बंद करो, और प्रॉपरली बैन लगाया है। दूसरा क्योंकि पावर क्राइसिस जो है चाइना झेलने लग रही थी। आपको अगर पता ना हो तो अभी श्रीलंका भी जो है भाई अभी अपने पावर क्राइसिस से भी गुजर रही है। लगभग उसने भी 7.5 घंटे हर रोज अभी पावर कट का ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया है वहाँ की अभी गवर्नमेंट ने। फाइनेंशियल क्राइसिस एंड प्लस इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस दोनों ही फेस कर रही है, और आने वाले समय में विश्वास मानिए भाई इंडिया भी कहीं ना कहीं पावर क्राइसिस से जरूर गुजरेगी एक ना एक बार। और डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए माइनिंग बिल्कुल भी नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल आने वाले समय में 8-10 साल 25 साल 30 साल ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। नहीं भाई, नहीं चलेगा ये बिल्कुल। हो सकता है कि बस केवल ये उन लोगों के लिए एलिजिबल हो जो मतलब कि वो नेचुरल रिसोर्स से यानी कि सोलर पैनल से या इन सब चीज़ों से वो करें, तो ही वही चीज़ तभी वो वैलिड है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। इस तरीके का हो सकता है कि कुछ प्रावधान आने वाले समय में जो है इस तरह के कुछ रूल्स आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल के तौर पे अभी है। लेकिन इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लंबे समय तक चलने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला है। तो अगर आप मुझसे यहाँ पर सीधा सीधा ये पूछें कि भैया क्या आप सीधी सी बात बताओ कि इसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करें या नहीं, तो देखो एक ही बात बताना चाहूँगा कि भैया बहती गंगा में आप हाथ धो सकते हो। अभी टाइम है फिलहाल करने का तो आप कर लो, क्योंकि अभी अप्रैल के बाद जो है वैसे भी टैक्स आ जाने वाला है, तो 30% का टैक्स तो आपको वैसे भी पे करना ही करना है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि 30% टैक्स के बाद भी आप इसके अंदर वो जैसे एक नॉर्मल बिजनेस के अंदर होता है कि आपका अगर कोई नुकसान है या आपने अगर कोई सामान अगर आपने खरीदा या नुकसान हो गया कहीं पे अगर कुछ, तो उसको आप वे ऑफ कर सकते हो, उसके अंदर टैक्स के अंदर आप डिडक्शन करा सकते हो। इन सब चीज़ों का सामान वगैरह जो आप बिजनेस में लगाते हो उन सब चीज़ों को ना प्रॉपर आप कटवा सकते हो, उस चीज़ में शो कर सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप कुछ भी चीज़ें शो नहीं कर सकते हो। जो भी है ना भैया, आपने जो कमाया है वो 30% फ्लैट टैक्स देना ही देना पड़ेगा। साथ ही साथ में इसके अलावा भी 1% का टैक्स है, क्योंकि आप समझ लो माइनिंग करने के बाद अगर आप अपनी करेंसी को ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो या कुछ ऐसी चीज़ों को करते हो तो उसके पर भी अभी 1% का टैक्स है। तो वो भी एक एक्सटर्नल चीज़ है, लेकिन इससे ज़्यादा माइनिंग वालों को अफेक्ट नहीं करता, इससे ज़्यादातर ट्रेडिंग वालों को अफेक्ट करेगा। तो फिलहाल के तौर पे यही है कि आप अगर करना चाहते हैं भैया, आपके पास पैसे हैं पड़े, एक्स्ट्रा करना चाहते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है आपको गंवाने से या किसी और तरीके की कोई प्रॉब्लम से, तो आप डेफिनेटली जाओ, आप माइनिंग के अंदर पैसे आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ बात अब आप ये भी बोल सकते हो कि भैया दुनिया भर के माइनिंग वाले लोग हैं जो वीडियो बनाते रहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भैया बना रहे हैं, रिग जा रही है, रिग जा रही है, बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर बना रहे हैं।
तो भैया देखो, सबका काम बेटर है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो आप भी अपना काम करो, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको देखनी है कि आप कितने ज़्यादा कैपेबल हो, कि आपको कितने दिन में आपको रिटर्न चाहिए, आपकी जो मनी जो भी आप कमाना चाहते हो, आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे देख रहे हो या अर्निंग के तौर पे देख रहे हो, इन दोनों चीज़ें जो है ये मैटर करती हैं इन सब चीज़ों में। तो भैया इन सभी चीज़ों को देख करके अपना करना, मेरे हिसाब से बस इतना सही है। इन्वेस्टमेंट जो भी करो वो वही करना जो आपके पास पैसे एक्स्ट्रा पड़े हो, इससे आपको कोई भी गम ना हो बाद में, ठीक है। तो आई होप कि आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ तो हेल्प की होगी मैंने इसके अंदर। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ब्लॉगिंग वाला चैनल पे आके मतलब जाके फॉलो कर लो। और हाँ यार, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड आ रहा होगा तो भाई प्लीज़ माफ़ करना यार, हॉस्टल लाइफ थोड़ी सी ऐसी ही होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में, सी यू बाय।